गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 12 से। ओके बेटा, बुक ओपन करो बेटा जल्दी से। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, कहते हैं एक डाइस को 3 बार आपने ऊपर उछालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो ओड नंबर है वो एट लीस्ट वंस यानी कि एक बार आएगा। यानी मैं एक डाइस को अगर मैं 3 बार उछालता हूँ तो कहता है उसके ऊपर कम से कम एक बार उसके अंदर क्या आता है, ओड नंबर आता है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमने फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट ए डाई थ्रो 3 टाइम्स, कहते हैं एक डाइस को 3 बार हमने ऊपर टॉस करना है। ठीक है, तो हम 3 सेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी, ए का मीनिंग होगा ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो ऑन ए डाई। जब हम एक डाइस को पहली बार उछाला तो क्या नंबर आ गया, ऑड आ गया। बी का मतलब होगा ओड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो ऑफ ए डाई। ठीक है बेटा, सी का मतलब होगा ओड नंबर ऑन थर्ड थ्रो ऑफ ए डाई। जब पहली बार डाइस को उछाला ओड नंबर आ गया, दूसरी बार उछाला तो ओड आ गया, जब तीसरी बार उछाला तब भी क्या आ गया हमारे पास, ओड आ जाएगा। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, ओड नंबर कौन से होते हैं, 3 1 3 5, यानी कि डाइस के ऊपर क्या आ रहे 1 3 या 5, इन तीनों में से कोई भी नंबर आ गया तो हम सक्सेस हो जाते हैं। तो ओड नंबर कितने हैं, 3, टोटल कितने आते हैं 6, तो कितना बन जाएगा 1/2। ऐसे ही बी, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, तीनों की सेम आएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ओड नंबर नहीं आता, बार का मतलब क्या है, ओड नंबर नहीं आता, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से हाफ किया तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जब मैं दूसरी बार उछाला तो ओड नंबर नहीं आया तो 1 में से इसको माइनस कर दो, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको 1 में से माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ओके बेटा, अब उसने जो लास्ट लाइन लिखी है बुक के अंदर वो लाइन को जरा ध्यान से देखो। क्या लिखा उसने, प्रोबेबिलिटी निकाल दो। लास्ट लाइन बुक में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा उसने एट लीस्ट वंस, कह रहे कम से कम एक बार तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ओड नंबर। या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने ओड नंबर, एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर ये वंस का मतलब एक बार। ठीक है, यानी कि एट लीस्ट कहीं पर भी आ रहे तो क्या बन जाता है, ग्रेटर देन इक्वल और ये 1। मैं क्या करता हूँ, इसको 1 में से माइनस कर देता हूँ, इस पूरी लाइन को 1 में से माइनस कर दो। जब आप इस पूरी लाइन को 1 में से माइनस करोगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये ओड और ये साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला साइन ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर का साइन बन जाएगा। तो यहाँ से लिखे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर, 1 के छोटा, 1 से छोटा क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आता, क्योंकि इसको 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है ना, 1 में से माइनस करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, यानी कि एक बार भी ऑड नहीं आता। यानी कि मैंने पहली बार उछाला ओड नहीं आया, जब दूसरी बार उछाला तो भी ओड नहीं आया, जब तीसरी बार उछाला तो भी ओड, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 0, यानी एक बार भी ओड नहीं आता। समझ में आया बेटा यहाँ तक। ठीक है, अब तीनों ही क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंट, ए बी सी तीनों ही क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि पहले डाइस पे जो नंबर आ रहा है जो दूसरे पे आ रहा है तो उसका तो आपस में कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में बदल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार।
यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 1/2। तो कितना बन जाएगा 1 - 1/8। 8 यहाँ पर एलसीएम ले लो तो 8 - 1 कितना आ जाएगा 7/8। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय ए एंड बी आर 1/2 1/3। कहते हैं दो स्टूडेंट हैं ए और बी, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, कहते हैं कि वे सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए। ये बोथ ट्राई, क्या लिखा उसने, बोथ ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी हम एंड आता है बोथ आता है तो हमने क्या फाइंड करना होता है, इंटरसेक्शन। ये ए की प्रोबेबिलिटी है, ये बी की प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या लिखा, बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है, दोनों ने अलग अलग सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो दूसरा क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बड़ा, ए क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जैसे मैं एक स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन बोलता हूँ तो 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, और बी क्या है 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो मैं ए बार निकालता हूँ, ए बार का मतलब ए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से हाफ क्या कितना हो जाएगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसको भी 1 में से माइनस कर दो। यहाँ से मैंने 3 एलसीएम लिया, 3 - 1 = 2। ए सॉल्व नहीं करता 1/2, बी सॉल्व नहीं करता 2/3। अब वो कहता है कि मैंने क्या किया, दोनों स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए, दोनों को, ठीक है, तो दोनों को मैंने अलग अलग रूम में बिठा दिया और मैंने उनको कहा कि दोनों में से कोई भी सॉल्व कर दो, मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, चाहे क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर दे। देखो ए ने सॉल्व कर दिया बट बी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर ए ने सॉल्व नहीं किया बी ने सॉल्व कर दिया, या फिर दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने एक स्टूडेंट, दोनों को एक जैसा क्वेश्चन दिया और दोनों स्टूडेंट को मैंने अलग अलग रूम में बिठा दिया, तो मैंने उनको कहा कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व चाहिए पर दोनों अलग अलग करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए चाहे जो मर्जी कर दे। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, ए ने सॉल्व कर दिया, और इस कंडीशन में क्या हुआ, बी ने सॉल्व किया, और इसमें क्या किया कि दोनों ने। हर केस के अंदर क्या है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, और जहाँ पर भी और बन गया वो प्लस बन जाएगा। इस केस में या तो तीनों में से कोई भी केस ले लो, क्वेश्चन सॉल्व है। तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, बी बार की प्रोबेबिलिटी 2/3। एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। सॉल्व कर लो, तो यहाँ बन गया 2/6, 1/6, 1/6, 6 एलसीएम आ गया, तो कितना बन जाएगा 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, चलो इसी का ये मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, तो हम क्या लिखे, ए ने सॉल्व कर दिया बी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर ए ने सॉल्व नहीं किया बी ने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। और जहाँ पर और आ रहा है वो प्लस, क्योंकि इंडिपेंडेंट गिवन है तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। ओके, ऐसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
दोनों में से कोई एक सॉल्व करता है, याद रखें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना आया था, हमने निकाला था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना था 1/2 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना था, 1 में से इसको जब माइनस किया था तो 2/3 आ गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। तो यहाँ पे हो गया 2/6, 1/6, 3/6, 1/2। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट और दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट इज 15th, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कहता है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, वेल शेफर्ड अच्छी तरह से मिक्स करना और उसमें से एक कार्ड को बाहर निकाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि क्या ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ इसका, सेकंड और थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है। ओके बेटा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ट्राई योरसेल्फ, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। ई का मतलब है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, मैं बिना देखे एक कार्ड निकालूँ और वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। और एफ का मतलब क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एक, ठीक है। और ये कह रहा है कि क्या ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल गया, ठीक है, तब तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड थर्ड अपने आप करना है। ओके, देखो बेटा, मैं बिना देखे कार्ड निकालता हूँ और वो कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड वाले कार्ड कितने होते हैं, 13। देखो 4 तरह के डिजाइन बने होते हैं, स्पेड होता है, हार्ट होता है, ठीक है, क्लब होता है और डायमंड, ठीक है। 4 तरह के होते हैं, स्पेड वाले 13 होते हैं, हार्ट वाले 13 होते हैं, क्लब वाले भी 13 होते हैं, डायमंड वाले भी 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो कहता है मैं बिना देखे कार्ड निकालता हूँ, वो स्पेड वाला कार्ड होता है। ओके, तो 13 होते हैं, 13 में से कोई एक, टोटल 52 में से कोई एक। एफ वाला निकाले, एफ का मीनिंग क्या है, मैं बिना देखे कार्ड निकालता हूँ और वो कौन सा होना चाहिए, एक वाला कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर वाले कितने कार्ड, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं बेटा, ठीक है। हर नंबर के कितने कार्ड होते हैं, 4, तो एक वाले कितने कार्ड हो जाएंगे, 4 होंगे। तो 4 में से कोई एक, टोटल कितने होते हैं 52 में से कोई एक कार्ड, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई का मतलब क्या है, वो स्पेड भी होना चाहिए और एक नंबर वाला भी होना चाहिए। देखो एक नंबर वाले कितने कार्ड होते हैं, 4, एक पर स्पेड बना होगा, एक पे हार्ट होगा, एक पे क्लब होगा, एक पे डायमंड होगा, यानी एक ही ऐसा कार्ड होगा जिसके ऊपर क्या होगा, स्पेड भी होगा और इक्का भी होगा, तो एक ही कार्ड होगा, ठीक है। और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। ओके बेटा, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ए की प्रोबेबिलिटी 13/52 और एफ की प्रोबेबिलिटी 4/52, 13 4 4 4 कितना बन गया, 1/52। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो यानी कि हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 इज इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर बोथ। 20% ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, नेक्स्ट हम मान लेते हैं एच किसको मान लेते हैं, जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ई मान लेते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितने ऐसे, फर्स्ट लाइन पढ़ो, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो हिंदी न्यूज़पेपर परसेंट कितने हो गए, 60%, तो ये हो गया 60/100। और
ई जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 40% है, और जो दोनों ही पढ़ते हैं वो 20% हैं। ओके, तो 20/100। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट पढ़े इसका। फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे लिखिए नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। ओके, देखो डा, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, ना हिंदी ना इंग्लिश। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बार पूरे पर लगा दो। तो मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में, दोनों पे बार क्या लगा दो, इकट्ठा लगा दो। तो इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में बार हटाना है तो इसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, यूनियन का फार्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 40/100 और यहाँ से 20/100। ओके, तो 100 एलसीएम ले लो, 60 40 100 में से 20 के 80, तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 1 में से माइनस करो, 100 एलसीएम 100 में से 80 गया तो 20/100, 0 कट हो गई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट आ जाए। देखो बेटा नेक्स्ट बी पार्ट, इफ शी रीड, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। जो फाइंड करना है उसको हम पहले लिखते हैं, जो गिवन है उसको बाद में लिखते हैं। इफ़ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये वाला हमने बाद में लिखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो फाइंड करना है वो पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो फाइंड वाला पहले, यानी इंग्लिश पहले आएगा, और शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर ये बाद में आएगा। ठीक है, देखो बेटा, इंग्लिश पहले आएगा और हिंदी बाद में आएगा। ठीक है, ये गिवन, ये फाइंड वाला पहले होता है, गिवन वाला बाद में होता है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था, पहले दोनों में इंटरसेक्शन और जो बाद में लिखा था वो डिवाइड में। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 60/100, ये 2 0 कट गई, 0 कट गई, 2 पे कट जाएगा 1/3। दिस इज आंसर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, जो हिंदी वाला तो फाइंड करना है, इंग्लिश वाला गिवन है, तो ये आप अपने आप कर रहे हैं इसको। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपने आप करना है, ट्राई योर सेल्फ। एक स्टेटमेंट रीड कर लो बस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। कह रहे जब मैं 2 डाइस को ऊपर उछालता हूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। कहते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम। इवन प्राइम कौन सा नंबर होता है, सिर्फ 2, यानी 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो नंबर कितना है, सिर्फ एक ही है बस, कौन सा 42। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि मैं पहली बार डाइस को ऊपर उछालता हूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी, जब दूसरी बार उछालता हूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, तो इसको सॉल्व करें अपने, बहुत पहली बार भी इवन प्राइम, दूसरी बार भी इवन प्राइम। ठीक है, ट्राई करो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखना। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि 2 इवेंट्स हैं ए और बी जो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है एक। तो कहते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बता दो। पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिसमें कॉमन कुछ भी ना आए।
इंडिपेंडेंट का मीनिंग तो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन एम्प्टी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसर। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदलता है, सी वाला देखो। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये तो नहीं होता ना कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है। इंडिपेंडेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, ठीक है। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का टोटल 1 होगा, ये ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन प्रोडक्ट होता है, ना कि दोनों का प्लस करने से 1 आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। देखो बेटा 18 इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब मैं बीच में ये प्रोडक्ट का साइन लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का मीनिंग ही बीच में मल्टीप्लाई है। ऐसे ही में इन दोनों के बीच में मैं इंटरसेक्शन लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन है, या फिर हम ये कहें कि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है, अगर इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है ना। अब जैसे इसका बी पार्ट था, देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश। डैश का मतलब नॉट ए, डैश का मतलब नॉट बी। ऊपर आप इसको बार भी लगा सकते हो, बार कहो या डैश कहो एक ही बात है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक ही चीज़ है ये, ठीक है ना। अगर मैं डैश पूरे पर एक साथ लगा दूं तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ओके। अगर डैश हटाना है तो इसको हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर लेते हैं, और इसको भी 1 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। यही इसकी राइट हैंड साइड है, देखो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ये लेफ्ट हैंड साइड है देखो बी में, और ये राइट हैंड साइड है। इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है, ये इंडिपेंडेंट का मीनिंग है, ओके। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ओके बेटा, थैंक यू।